तो दोस्तों यहाँ पर पिछले 1 डेढ़ हफ्ते से मैं नोटिस कर रहा हूँ मुझे अपने मोबाइल फ़ोन में जियो सिम ने इतना ज़्यादा परेशान करके रखा है। बहुत ही यहाँ पर कम नेटवर्क आ रहा है, बहुत ही स्लो इंटरनेट स्पीड आ रही है, जबकि यहाँ पर मेरी जियो सिम में अच्छा खासा नेट पैक पड़ा हुआ है। डेली का मुझे 2.5 जीबी डेटा मिलता है, लेकिन उसके बावजूद भी जैसे यहाँ पर मैं डेटा ऑन करता हूँ, शुरू-शुरू में 5G सिग्नल आता है, तो मिनट में वापस 1 मिनट के बाद 4G हो जाता है। अब चलो 4G ही चलता, 4G पर भी जैसे जियो हॉटस्टार पर आईपीएल मैच देखने जाऊँ, मैच तक प्ले नहीं हो रही, इंस्टाग्राम पर रील्स देखने जाऊँ, रील्स तक स्क्रॉल नहीं हो रही, ठीक इसी तरीके से यूट्यूब पर वीडियोस देखने जाऊँ, वीडियोस कंटिन्यूसली बफरिंग ले रहा है, रुक-रुक के चल रही है, अटक-अटक के चल रही है, बहुत ही स्लो इंटरनेट का इश्यू देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों पता क्या, मैंने पता चला इस टाइम तकरीबन सभी जियो सिम यूज़र के साथ सेम यही स्लो इंटरनेट का इश्यू हो रहा है, नेटवर्क का इश्यू हो रहा है, चाहे 4G वाले 5G वाले सभी के साथ जो है स्लो इंटरनेट का इश्यू देखने को मिल रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ, चाहे आपके पास किसी भी कंपनी का कोई सा एक मॉडल का मोबाइल फ़ोन क्यों ना हो, तो ऐसे में अगर आपके पास भी जियो का 4G सिम है, 5G सिम है, तो ऐसे में अगर आपकी जियो सिम में भी स्लो इंटरनेट का इश्यू आ रहा है, नेटवर्क को लेके प्रॉब्लम आ रही है, तो आज की इस वीडियो में आपको अपनी जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट करके बताने वाला हूँ। कौन सी एपीएन सेटिंग है, कैसे करनी है, तो आइए फिर इस वीडियो में जानते हैं। तो ये आ गया मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर। होम स्क्रीन पर आने के बाद आपको अपनी जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट करने से पहले एक छोटा-सा सेटिंग करना होगा। सबसे पहले आपको अपने मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क को रिफ्रेश कर देना होगा। दोस्तों बहुत बार देखा गया आपके मोबाइल फ़ोन में ऊपर टावर तो शो कर रहे होते हैं, बट एक्चुअल में आपके मोबाइल फ़ोन में रियल नेटवर्क कवरेज नहीं हो रही थी। जब आपके मोबाइल फ़ोन में नेटवर्क कवरेज नहीं होगी, सारा का सारा दारोमदार तो नेटवर्क पर, जब नेटवर्क आएँगे तभी, जितना ज़्यादा नेटवर्क आएँगे उतनी ज़्यादा आपकी इंटरनेट स्पीड फास्ट होने वाली है। तो नेटवर्क को रिफ्रेश करने के लिए मोबाइल फ़ोन की होम स्क्रीन पर आने के बाद ऊपर से नीचे की तरफ स्क्रॉल करना है। आपको अपने मोबाइल फ़ोन में एयरप्लेन मोड बोले, फ्लाइट मोड बोले, इसको एनेबल कर देना है, ऑन कर देना है। जैसे ही आप ऑन कर देंगे 5-6 सेकंड के लिए ऑन करना है, फिर आपको वापस से बंद कर देना है। इसको ऑन ऑफ करने से बेनिफिट होता है, इससे आपके नेटवर्क रिफ्रेश होंगे। तो जैसे ही आपके नेटवर्क रिफ्रेश हो जाएँगे, अब यहाँ पर मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स को करके बताने वाला हूँ। एपीएन सेटिंग्स को करने के लिए आप अपने मोबाइल फ़ोन में यहाँ पर सेटिंग्स को ओपन कर देना है। तो जैसे आप सेटिंग्स को ओपन करेंगे, सेटिंग के ओपन करने के बाद बहुत सारे फीचर आपकी आँखों के सामने आ जाएँगे। वाईफ़ाई का, मोबाइल नेटवर्क का, ब्लूटूथ का। तो आपको मोबाइल नेटवर्क हो या कनेक्शन हो, एक ही चीज़ है, आपको मोबाइल नेटवर्क पर क्लिक करना है। तो जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा, सिम 1 सिम 2। अब जो भी आपका जियो सिम होगा तो आपको अपनी जियो सिम पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जियो सिम पर क्लिक करेंगे तो ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। तो यहाँ पर आपको नीचे आएगा प्रेफर्ड नेटवर्क टाइप के नीचे एक्सेस पॉइंट नेम, जिसको हम शॉर्टकट में एपीएन बोलते हैं, तो फुल फॉर्म है एक्सेस पॉइंट नेम। तो आपको एक्सेस पॉइंट नेम्स पर क्लिक करना है, तो ऐसा इंटरफेस निकल के आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको राइट साइड पर टॉप करने पर 3 डॉट्स होंगे, इन डॉट्स पर क्लिक करके नीचे रीसेट एक्सेस पॉइंट्स पर क्लिक करके बॉटम में नीचे रेड कलर में रीसेट कर देना है। रिस्टोरिंग हो रही है, थोड़ा आपको वेट करना है। आपको बता रहा है डिफॉल्ट एपीएन सेटिंग रिस्टोर। जैसे ही आपका एपीएन सेटिंग रिस्टोर हो जाएगा, अब मैं आपको लाइव प्रूफ के साथ आपकी आंखों के सामने अपने मोबाइल फोन में जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स को करके बताने वाला हूँ। एपीएन सेटिंग्स को करने के लिए आपको डिस्प्ले के टॉप कॉर्नर पर प्लस का आइकन दिख रहा होगा, यहाँ पर न्यू एपीएन होगा, या टॉप कॉर्नर पर प्लस का आइकन होगा, प्लस के आइकन पर क्लिक करना है, न्यू एपीएन सेटिंग का फॉर्म निकल के आ जाएगा। तो ध्यान से देखना, यहाँ पर आपको बहुत सारी डिटेल्स पूछ रहा है, बट आपको सारी डिटेल फिल नहीं करनी। जो जो डिटेल यहाँ पर मैं फिल करूँगा सेम एग्जैक्ट आपको भी ये फिल करनी है। एक्स्ट्रा अपने से आपको कोई भी साइंस लगाने की जरूरत नहीं है। जो जो मैं फिल करूँगा सेम एग्जैक्ट आपको भी यही फिल करना है। नेम पूछ रहा है, तो नेम में एंटर करना है कैपिटल में JIO जियो। जैसे आप जियो डाल देंगे, यहाँ पर जियो डालने के बाद आपको डालना है यहाँ पर 5, फिर कैपिटल में जियो 5G, फिर कैपिटल में ALL जियो 5G अलाउड। जियो का J कैपिटल, 5G का G कैपिटल, अलाउड का A कैपिटल हो गया, जियो 5G अलाउड। फिर आता है एपीएन, तो ध्यान से देखना एपीएन में एंटर करना है कैपिटल में FULL फुल स्पेस डाल के 5, फिर कैपिटल में G, ठीक है। एपीएन में आएगा फुल 5G। फिर उसके बाद नीचे आता है आपका प्रॉक्सी, तो ध्यान से देखना आपको प्रॉक्सी को आपने स्किप कर देना है, इसमें कुछ भी इंटर नहीं करना है। फिर आता है आपको पॉट को भी आपने छोड़ देना है, स्किप कर देना है, कुछ भी इंटर नहीं करना है। फिर आता है आपका यूजर नेम, तो ध्यान से देखना यूजर नेम में एंटर करना है 5, फिर कैपिटल में G स्पेस डाल के कैपिटल PLUS 5G प्लस, ठीक है। 5G का G कैपिटल प्लस का P कैपिटल। इनमें आपको प्रॉक्सी को भी स्किप करना है, पॉट को भी, इन दो में आपको कुछ भी इंटर नहीं करना है। फिर आता है नीचे आपको पासवर्ड, पासवर्ड में भी आपको कुछ भी इंटर नहीं करना है, इसको भी आपने खाली छोड़ देना है। फिर नीचे आता है आपका सर्वर, तो ध्यान से देखना आपको सर्वर में एंटर करना है www डॉट कैपिटल में GOOGLE www.google.com, ठीक है। www.google.com, गूगल का G कैपिटल, बाकी सारा स्मॉल में आ जाएगा। हो गया। फिर आता है MMSC, कुछ भी इंटर नहीं करना है। फिर आता है MMS प्रॉक्सी, कुछ भी इंटर नहीं करना है। फिर आता है MMS पॉट, इन तीन को आपने खाली छोड़ देना है। MMSC को भी, MMS प्रॉक्सी को भी, MMS पॉट को, इन तीनों को आपने खाली छोड़ देना है, स्किप कर देना है। फिर नीचे आता है MCC और MNC। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं, यहाँ पर मुझे MCC 405 हो सकता है, आपके मोबाइल फोन में 305, 205, 800, 900, 1000 होगा। डिफरेंट एरिया में डिफरेंट नेटवर्क कवरेज के हिसाब से डिफरेंट डिजिट सेलेक्ट होंगे, इसलिए आपको इनको यहाँ पर एक्स्ट्रा अपने से आपको कोई भी चेंजिंग करने की जरूरत नहीं होने वाली है। MCC 405 जगह 305 और 150 जो भी होगा, आपको सेम एग्जैक्ट ऐसे
वैसे ही रहने देना है। एमएनसी को भी आपने नहीं छेड़ना है। फिर आता है ऑथेंटिकेशन टाइप, तो जैसे ही आप ऑथेंटिकेशन टाइप पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने 4 ऑप्शन निकल के आ जाएँगे। नन का, पॉप का, कैप का, पॉप और कैप, तो आपको लास्ट ऑप्शन पॉप और कैप वाला सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे उसके बाद नीचे आता है एपीएन टाइप, तो ध्यान से देखना एपीएन टाइप में आपको एंटर क्या करना है, एपीएन टाइप में एंटर करना है कैपिटल में DEFULT डिफ़ॉल्ट, कॉमा फुल, ठीक है, डिफ़ॉल्ट कॉमा फुल, डिफ़ॉल्ट का डी कैपिटल, बाकी सारा स्मॉल में आ जाएगा। फिर नीचे आता है एपीएन प्रोटोकॉल और एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल, तो एपीएन प्रोटोकॉल पर जैसे ही क्लिक करेंगे पहले वाले पर यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन आएंगे, IPv4, IPv6, IPv4/IPv6, तो आपको तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट कर देना है IPv4/IPv6। अब आता है एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल, एपीएन रोमिंग प्रोटोकॉल पर क्लिक करेंगे सेम एग्जैक्ट वही 3 आपको यहाँ पर भी ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे, लेकिन यहाँ पर आपको रैंडमली पहला ऑप्शन सेलेक्ट होगा IPv4, तो आपको IPv4 ही रहने देना है। फिर नीचे आपको स्क्रॉल करना है, एनेबल एपीएन के नीचे आता है बैरियर, बैरियर पर जैसे क्लिक करेंगे एक नया इंटरफेस, नया डेटा आपके सामने निकल के आ जाएगा, लेकिन यहाँ पर आपको कोई भी डिटेल फिल नहीं करनी, सिर्फ आपको इस तरीके से टिक और अनटिक करना है। अब ध्यान से देखना किस किस को टिक करना है, किसको अनटिक करना है, वो ध्यान से देखना। सबसे पहले यहाँ पर नॉन स्पेसिफाइड को टिक है, इसको अनटिक कर देना है, यानी कि इसको टिक नहीं रखना है। अब किस किस को टिक करना है वो ध्यान से देना। LTE ऑप्शन को लेना है एक, दूसरा HSPAP इसको लेना है, HSPA को लेना है, HSUPA, ठीक है, पहला छोड़कर ये चारों लेने हो गया। फिर आपको स्क्रॉल करना है, UMTS को भी लेना है, एज को भी लेना है, GPRS.com को भी लेना है, ठीक, पहला छोड़कर ये 4, पाँचवां छोड़कर ये 3, 4 3 7 आ गया। फिर आपको स्क्रॉल करना है, आपको नीचे NR का ऑप्शन आएगा और IWLN का ऑप्शन भी आ जाएगा। तो दोस्तों मैं आपको बताऊँ बहुत सारे मोबाइल फ़ोन में NR और IWLN का ऑप्शन नहीं मिलता है। तो अगर आपको ये ऑप्शन आ रहे हैं ले लेने, नहीं आ रहे हैं तो आपको कोई भी टेंशन नहीं है, बाकी सब ऑप्शन आपको करने ठीक इसी तरीके से जैसे मैंने बताया। फिर आपको ऊपर से एक स्टेप बैक आना है, बैक आने के बाद टॉप करने पर डन के आइकन पर क्लिक करें, चुटकियों में एकदम बढ़िया तरीके से आपकी जियो सिम में जियो एपीएन सेटिंग हो गई, जियो 5G अलाउड के नाम से फुल 5G आपका सिग्नल आने वाला है। बहुत सारे जियो सिम यूजर्स यहाँ पर यही मिस्टेक्स करते हैं, जैसे वो अपने जियो सिम में एपीएन सेटिंग्स करते हैं, इस एपीएन सेटिंग्स को सिलेक्ट करने के बिना ही वो बैक आ जाते हैं, पहली बारी से ही बैक आ जाते हैं, बाद में बोलते हैं सर आपकी एपीएन सेटिंग से हमारी इंटरनेट स्पीड फास्ट नहीं हुई। तो कैसे होगी, जब तक नहीं आप इस वाली एपीएन सेटिंग को सिलेक्ट करेंगे। आपको यहाँ पर ये मिस्टेक नहीं करनी, आपको इस वाली जो एपीएन सेटिंग आपने की तो आपको इसको सिलेक्ट करना है, फिर आपको सेंटर से बैक आ जाना है। जैसे ही आप इस एपीएन सेटिंग्स को सिलेक्ट करने के बाद बैक आ जाएंगे, बैक आने के बाद अब जब भी आप अपने मोबाइल फोन में किसी भी प्लेटफॉर्म को ओपन करने जाएंगे, यहाँ पर यूट्यूब को ओपन करने जाऊंगा आपकी आंखों के सामने, जैसे कि फिर मैंने यूट्यूब को ओपन किया, चुटकी में एकदम बढ़िया तरीके से यूट्यूब ओपन हो गया। किसी भी प्लेटफॉर्म को ओपन करने जाएंगे, यहाँ पर इस शॉर्ट्स को प्ले करने जाएंगे, देखिए एकदम बढ़िया तरीके से चल रहा है। किसी भी प्लेटफॉर्म को ओपन करने जाएंगे, ठीक यूट्यूब से बैक होने के बाद किसी दूसरे प्लेटफॉर्म को ओपन करेंगे, इंस्टाग्राम को ओपन करेंगे, देखिए एकदम बढ़िया तरीके से इंस्टाग्राम ओपन हो रहा है। ठीक इसी तरीके से दोस्तों मैं आपको बताऊं तो अब यहाँ पर आपके जियो सिम में कोई भी यहाँ पर इंटरनेट को लेकर इशू नहीं आने वाला। तो दोस्तों ये थी छोटी सी इन्फॉर्मेशन, वीडियो अच्छी लगी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए थैंक यू। और हाँ, यहाँ पर मैं आपको बताऊं सेम यही स्लो इंटरनेट का इशू इस टाइम एयरटेल सिम यूजर के साथ भी आ रहा है। तो दोस्तों मैं आपको बताऊं ऐसे में अगर आपके पास भी एक एयरटेल का 4G सिम है, 5G सिम है, तो ऐसे में अगर आपकी एयरटेल सिम में भी ठीक यही स्लो इंटरनेट का इशू आ रहा है, नेटवर्क को लेकर इशू आ रहा है, तो एंड स्क्रीन पर मैं वीडियोस दे दूंगा, उस वीडियोस में लाइव प्रूफ के साथ एयरटेल सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट करके बताया है। तो जियो सिम के लिए अलग एपीएन सेटिंग है, एयरटेल सिम के लिए अलग है। एयरटेल सिम वालों के लिए एंड स्क्रीन पर वीडियोस मिल जाएगी, उस वीडियोस में लाइव प्रूफ के साथ एयरटेल सिम में एपीएन सेटिंग्स को एनेबल करके इंटरनेट स्पीड को फास्ट करके बताया।